राम राम जी सबको, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है मेरा जिम का सब काम होने के बाद में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। और भैया धूप बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा धूप बढ़ गई है। जितना ज़्यादा हो सके हाइड्रेटेड रहो, ठंडी चीज़ें पियो और खाओ। मतलब आइसक्रीम मत खाओ, ये जो नेचुरल चीज़ें रहती है जैसे कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर हो गया, फिर ताक वगैरह, छाछ जैसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें खाओ पियो। क्योंकि क्या है, बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से बहुत सारी जो है ना डिहाइड्रेशन भी होगा। और हाँ, तो छाछ पिया करो। क्योंकि क्या है, ज़्यादा जितना ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी ना, तुम्हें वीकनेस आएगी। तो इससे अच्छा हाइड्रेटेड रहो। ओवर हाइड्रेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी एक और जो है, अपने डाइट में जो है ना, मेरा तो डाइट प्रॉपरली चल रहा है, मैंने अभी तक तो कुछ चेंजेस किए नहीं हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली जो है ना, नारियल पानी का मैं जो बोलता हूँ, मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या है, मेरे काम बहुत सारे रहते। सिर्फ ये जिम के 2 घंटे ही ऐसे रहते पूरे दिन में कि सुकून से जाते, बाकी पूरा दिन रश रहती मेरे पीछे। तो वही चीज़ है। अभी काम भी बहुत है यार, क्या बोलूँ तुम्हें, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी नींद भी नहीं होती, 10 साढ़े 9 बजे तो मैं उठ जा रहा हूँ। बट फिर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ जितना हो सके उतना। तुम लोग भी तुम्हारे बॉडी पे ध्यान दो, नहीं तो भाई बाद में जो है बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। और जो है धूप की वजह से वीकनेस भी बहुत लोगों को आ रही है, बुखार वगैरह आ रहे हैं। तो ये चीज़ पे भी ध्यान दो। और कल है हमारा सबसे बड़ा त्यौहार, मतलब हिंदू नववर्ष, गुढी पाडवा म्हणतात। गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना। और गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की भगवा शुभकामनाएं सबको। नो कॉम्प्रोमाइज़, जब बात भाई की आती है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई भी सामने कोई भी रहने दो, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हें तुम्हारे भाई की साइड लेनी है। सही गलत ये सब चीज़ें मत देखते बैठो। तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारा भाई है, बात ख़त्म भाई। तुम्हें अगर उसके लिए मरना भी पड़े तो चलेगा, पर तुम्हारे भाई की ही साइड लो। क्योंकि तुम्हें अगर जब तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारा भाई आने वाला है, ना कि कोई दूसरा आने वाला है। तो ये चीज़ लाइफ में बहुत क्लियर कर लो कि कुछ भी हो जाए भाई का ही साथ देना है। सही हो गलत हो, भाई ही इम्पोर्टेंट है दुनिया में। ये आज का रिकैप दे देता हूँ आप लोगों को। आज के दिन जो है, सुबह जिम वगैरह करके फिर उधर से गया मैं, मामा आए तो मामा के साथ हम गए बैंक में। फिर बैंक से फिर हम फिर से गए 2-3 जगह पे, और काम बहुत सारे थे। बट जो है ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, मेरे मॉम ने मुझे एक रील भेजे थे आज। उसके अंदर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तू जो है ना, मतलब मैं खुद को आज़म कर रहा था वो जगह पे, कि सबको खुश रखने के लिए मत जाओ। और कैसा है पता है क्या, थोड़े टाइम के लिए सब लोग खुश हो भी जाएंगे, बट एंड में जब तुम खुद को देखोगे ना, तो खुद ऐसे, मतलब ऐसा लगेगा खुद को कि भाई तुम, जो तुम्हारा कैरेक्टर था वो नहीं है, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ेस करके आगे बढ़े। तो भाई सिंपल चीज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं, फैमिली है इम्पोर्टेंट है, सब लोग इम्पोर्टेंट है, बट खुद का कैरेक्टर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता, बहुत बार ऐसे मैंने साथ तो किया है, बहुत बार हम ऐसे कर देते हैं। क्या करते हैं हम, सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके, चीज़ें जो, मतलब जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो चीज़ करते हैं। मतलब तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं रहेगी, बट तुम्हारे एक पर्टिकुलर चीज़ को पसंद रहेगी। तो और मैंने जो ये आगे बोला ना स्टार्टिंग में कि भाई का ही साथ दो, भाई देखो मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे डैड की डेथ होके 21 ईयर्स हो गए बराबर। मेरे डैड के भाई लोग मेरे डैड के पैसे के ऊपर थे। ऐसे नहीं क्या, कुछ नहीं, बट जो है पैसे के ऊपर थे। पर मेरे डैड ने मरते दम तक भाइयों पे ही भरोसा किया। उनको पता था कि मेरे भाई लोग मुझे, मतलब सब जगह से दबा रहे, सब जगह से, मतलब मेरी जो हेल्थ है उसके ऊपर, हेल्थ पे भी खर्चा नहीं कर रहे, सब नहीं कर रहे, बट फिर भी वो उनके भाई के साथ ही थे। तो कभी भी देखो, कोई दूसरा नया आ जाएगा या किसने तुम्हारे लिए कितना भी कुछ भी करने दो, भाई से ज़्यादा कुछ नहीं है। भाई भाई है तो दुनिया है। तुम जब अकेले गिर जाओगे तो भाई है भाई, तुम बचपन से उसके साथ में, बाकी के लोग जो न्यू आएंगे उसके ऊपर इतनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं देना है। गलत है और तो बता दो कि भाई तो गलत है, पर भाई इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी इज्जत निकालते बैठो और ख़ुद के भाई को
तुम अकेला छोड़ दो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो तुम लोग। ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब अभी ये चीज़ें हमें बचपन से सिखाई गई है। और ये टॉपिक जो है, आज एक इंसिडेंट भी हुआ उसके ऊपर ही मैं कर रहा हूँ। बट मुझे जो है ना, मैं देखो आज का दिन बहुत मतलब थोड़ा हेक्टिक भी गया था, सब चीज़ हुए थे, काम भी ये वो सब हुआ। पर कैसे है मालूम क्या, मजाक एक मजाक तक ही ठीक रहती। और जब वो चीज़ को तुम अगर, और कैसे रहता मालूम क्या, ये जो बड़े लोग भी जो बोल के गए, बड़े बुजुर्ग जो भी है, कि किसी को भी उतना नज़दीकी करो जब तक वो अपनी इज्जत ना निकाले। अगर सामने वाले की हिम्मत इतनी बढ़ सकती है कि वो तुम्हें कुछ ज़्यादा बोल दे, तो उसके वजह से तुम जो है, तुम्हारी रिस्पेक्ट घला के या तुम्हारी रिस्पेक्ट निकाल के, जो जगह रिस्पेक्ट नहीं है वो जगह से तुम थोड़ा डिस्टेंस बना लोगे, वही चीज़ सही है। फिर वो क्या होता मालूम कि देखो, दूर रहे तो थोड़ा बहुत तो भी प्यार रहता, बट भाई जब जहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं और हर बार तुम ही झुक रहे हो, ऐसे नहीं कि दोनों तरफ से ऐसे कुछ है, तुम एक बार हो गया ठीक है, 2 बार हो गया, पर हर बार अगर तुम ही झुक रहे रहोगे ना वो चीज़ के अंदर, तो उस चीज़ में मतलब नहीं है। उसमें ऐसा है कि ज़रूरत तुम्हें। तो ऑल दो तुम्हें ये चीज़ें तुम्हें जो लग रही होगी, आज साहिल भाई अलग ही चीज़ें बोल रहा है, नहीं भाई देखो, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैंने जो है ना मेरे लाइफ के अंदर, मैंने बिजनेस करने दो या फिर कुछ भी होने दो, मेरा एक इंसिडेंट भी हुआ था जब मैं केदारनाथ पहली बार गया था। वो इंसिडेंट के ऊपर मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा। उस टाइम पे लिटरली जब मैं केदारनाथ से रिटर्न आया था दर्शन करके, मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस था और उल्टा मुझे और 5,000 एक को देने थे। पर भाई वहाँ से मैं खड़ा हुआ, तो मुझे कर्ज वगैरह लॉस वगैरह ये चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि भाई कैपेसिटी है उतनी, कुछ भी कर लूँगा, करके करूँगा। और पोर्टर स्विगी ये सब क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका रीज़न है, मेरे मम्मी और मेरा भाई जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते भाई। मैं फिर से बार बार मेरे व्लॉग में यही रिपीट करते रहता, मेरे वीडियोज़ में, मेरी माँ और मेरा भाई, ये दोनों मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अगर ये दोनों दुखी है मेरे कोई काम से, उन दोनों को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है मेरी, तो वो चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें कुछ मज़ा भी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है, ये जो काम रहते हैं, ये पोर्टर ये सब सही है, ऐसे नहीं भाई, कुछ इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं हम। पार्ट टाइम मतलब तो मेरी एक सिक्योर जॉब है, वो जॉब करने के बाद में भी तुम्हें एक कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग की ज़रूरत है, तब कर रहे हो तो बात अलग है। पर इसको करियर नहीं बना सकते भाई, इसके ऊपर ज़िंदगी नहीं चलती है भाई। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे बातें सुनने पड़ते हैं, बहुत जगह पे तुम्हें नीचा दिखाते, वहाँ पे भी तुम्हें कमपन लेना पड़ता है। तो भाई देखो, ये व्लॉग मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो मुझे बनाने की तो मतलब आज इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि मेरा सिर इतना गंदा दर्द कर रहा है ना। मैं तुम्हें बताता, मेरे टीम लीडर के साथ में भी इतना सारा काम दिया था, आज मैं वो काम करते बैठा था, बट भाई लिटरली मेरा सिर इतना गंदा दर्द कर रहा है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। पर मैंने जो बोला था, मैंने जो खुद से प्रॉमिस किया है भाई, दूसरों का मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने मेरे खुद से प्रॉमिस किया है, 1 साल कंटिन्यू जिम, एक भी छुट्टी नहीं, नो फास्ट फूड। आज आज मैं पूरा दिन भूखा था भाई, शाम में दोपहर में, पर क्योंकि वड़ा पाव, और जो जगह से वड़ा पाव खाए ना भाई, वो जगह का वड़ा पाव बहुत सही मिलता भाई। पर जब तुम्हारे भाई ने बोला है कि मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, तो मैं वो नहीं करूँगा भाई, कुछ भी हो जाए मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। उससे मेरा वड़ा पाव खाने से मेरे बॉडी में फ़र्क गिर रहा है भाई, मेरा बेली फैट जल्दी कम नहीं हो रहा है। मेरा बेली फैट कम करना है, मुझे एब्स के ऊपर काम करना है, मुझे मेरे बॉडी का और चीज़ें चेंजेस करनी है, और मुझे पता है कि मुझे कब कैसे क्या करना है। तो वो सब चीज़ों को सब हैंडल करते 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 मैं करूँगा। तो यही बोलूँगा भाइयों, देखो तुम्हारे लाइफ में बड़े बनो, मेहनत करो, सब चीज़ कर लो, बट जो है ना, एक रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में और थोड़े दिन के रिलेशन में फ़र्क रहता है। चलो ब्लड रिलेशन ऐसा हो
जिसने तुम्हें कभी ज़िंदगी भर देखा ही ना हो या तुम्हें कभी भी 1% भी हेल्प नहीं की हो, तो वो लोग अलग है। मतलब मेरे जैसे काका काका लोग और मेरे दादी, जिन्होंने ज़िंदगी भर हमारा पैसा ले लिया, सब चीज़ ले ली, पर हम वो चीज़ को लेके रिग्रेट नहीं है। पर तुम जो है ना, जिसके साथ एक थाली में खाए हो, जिसके साथ तुम घूमते हो, एक ही घर में रहते हो, सब चीज़ होती है, तो उसको जो है ना भाई देखो, नादान सब लोग रहते हो, उसको समझाना पड़ता है। बट कभी कभी मेरे से एक गलती होने की कि मैं नादान नादान बोल के मेरा ही कन्या ना जाने दो वो चीज़, तो वो वाली चीज़ें भी हो गई। तो बहुत सारी देखो, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरा ना ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट दुख रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे ना ऐसे ठंडी जैसे आ रहा है। पर कोई नहीं भाई, मैंने मेरे लाइफ में जो है ना बहुत अप्स एंड डाउन देखे। मेरे मॉम ने जब हमने घर लिए थे तब हमारा लिटरली काले धागे पे आ गए थे, काले धागे से हम फिर से उठे। तो अभी भी जो मैं लॉस, मुझे पता है मेरा लॉस कितना है, वो लॉस को मैं कवर करूँगा भाई, क्योंकि मैं अलग आदमी हूँ भाई। सिंपल है, मुझे डरना नहीं आता है, जो ऑनेस्टली बोलूँगा, मुझे डरना नहीं आता है भाई। और लाइफ के साथ कुछ करके लेना, ये सब तो फालतूगिरी है भाई। देखो, कुछ एक ही चीज़ है कि तुम्हें एक ही लाइफ मिली है, मस्त पे कि अच्छे से जियो ज़िंदगी, पर कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम सोचेंगे कि नहीं भैया कैरेक्टर ऐसा कुछ नहीं रहता, अरे भाई कैरेक्टर बहुत मैटर करता है। उसके लिए कि आदमी की जो है ना, मतलब जो पहचान रहती है वो उसके कैरेक्टर से रहती है। अगर तुमने अच्छे से बोले तो अच्छे से ही रहोगे। तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी चेंज मत होने देना कोई अच्छे के लिए। पर भाई देखो, किसी के लिए चेंज होना, ये मैं तो नहीं मानता पर्सनल लेवल, अगर अपनी अंतरात्मा बोलती। बट मैं ऐसा था ना भाई, और मतलब अभी तक ऐसा था ना कि मैं हर चीज़ में सबको इन्वॉल्व करने का, हर चीज़ में मुझे सब लोग दिखने के। बट अभी मैं क्या बोलूँ तुम्हें यार, मेरे पास वो, मैं ओपनली भी बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तो भाइयों, जिम वगैरह सब हो गई है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर। और फिर से एक बार गुड़ी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा, नवीन हिंदू नवीन वर्षाचे पण हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना।